सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 8 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बजट मोबाइल्स जो आपको मिलते हैं 8000 से नीचे और 8000 के आसपास। तो इस वीडियो में मैं इन सारे मोबाइल्स में आपको बताऊंगा इनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन सब में से कौन से लेना चाहिए। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं, आपका बजट कम है 8000 के आसपास, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है वंडरशेयर का डॉक्टर फोन। इसके अंदर आपको एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीचर मिलता है स्क्रीन अनलॉक का। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप 5 मिनट के अंदर अपने एंड्रॉइड फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आप पासवर्ड वगैरह लगा के भूल गए हों, जैसे पैटर्न, पिन, पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट, तो आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसकी अभी एनिवर्सरी सेल भी चल रही है, तो आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर इसको आप अभी डाउनलोड करते हैं तो आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जरूर चेक कर लिएगा। चलिए कर लेते हैं दोस्तों अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले सैमसंग के M01 कोर के बारे में। दोस्तों, इसकी कीमत है सिर्फ 5500। इसके अंदर आपको यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। यूजर इंटरफेस इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है, जो इसकी पहली खूबी है। डिस्प्ले दी गई है 5.3 इंच की, जो कि एक TFT डिस्प्ले है। मेरे हिसाब से कम IPS डिस्प्ले इसमें होनी चाहिए थी। बाकी दोस्तों, डिस्प्ले के कलर्स तो इसके अंदर आपको नॉर्मल ही मिलते हैं। एजिस बेजल्स भी काफ़ी बड़े दिए गए हैं, तो डिस्प्ले के अंदर ये मोबाइल नॉर्मल है। दूसरी खूबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका डिज़ाइन। बैक साइड से जो आपको डिज़ाइन मिलता है, हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको इस मोबाइल के बैक पैनल पे बहुत कम देखने को मिलती है। डिज़ाइन की क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। पीछे की तरफ एक कैमरा दिया गया है जो कि है 8 मेगापिक्सल का, फ्रंट है 5 मेगापिक्सल का। कैमरा इसका नॉर्मल ही है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेफ्ट साइड पर मिलती है सिम की ट्रे, जिसमें आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन, उसी के ठीक नीचे पावर का बटन। वैसे दोस्तों, इस मोबाइल की मुझे साइडों से जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी चीप लगी। इस चीज़ को लेकर मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी इस मोबाइल में। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो प्लेन डिज़ाइन है। इसके अलावा दोस्तों, इस मोबाइल में आपको बैटरी दी गई है 3000 mAh की। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो इसके अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। प्रोसेसर दिया गया है MediaTek का 6739। तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल यूज़र हैं, जैसे आपको कॉलिंग वगैरह करनी है, थोड़ा बहुत आप व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर आपको 5500 में मिलती है 1 GB की रैम, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों, ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती है सैमसंग के M01 कोर में सिर्फ 5500 में। देखा जाए तो दोस्तों, ये 3 चीज़ों में ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है। देखिए, अगर आपको सैमसंग पे ही भरोसा है, आपका बजट काफ़ी कम है, तो ये मोबाइल आप ले सकते हैं। बैटरी को लेकर अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आपका ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, तो ये मोबाइल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कैमरा इसके अंदर आपको नॉर्मल दिया गया है। बाकी डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है। तो डिज़ाइन के अंदर, यूज़र इंटरफेस में तो ये मोबाइल काफ़ी बढ़िया है। बाकी दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है, जैसे आपको सैमसंग पे ही भरोसा है, आपको सैमसंग के अलावा किसी भी कंपनी का मोबाइल चलाना पसंद नहीं है और आपका बजट भी 5500 का ही है, तो आप ये मोबाइल ले सकते हैं। बाकी और मोबाइल्स के कंपैरिजन में इसमें आपको फीचर्स नॉर्मल ही दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, जो कि है ऑनर की तरफ से, ऑनर का 9S, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसकी कीमत है 6500। ये 1000 महंगा है सैमसंग के M01 कोर से। बाकी दोस्तों, इसके अंदर आपको जो पहला फ़र्क मिलता है वो मिलती है इसमें आपको 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो रैम और स्टोरेज आपको डबल दी गई है सैमसंग से। इसके अलावा इसके अंदर आपको डिज़ाइन डिस्प्ले का वैसे ही मिलता है। एजिस बेजल्स दिए गए हैं काफ़ी बड़े। बाकी इसके अंदर भी वही कमी है, TFT डिस्प्ले दी गई है, लेकिन ब्राइटनेस इसकी डिस्प्ले की ज़्यादा बेटर है सैमसंग से। डिस्प्ले साइज़ आपको वैसे ही मिल जाता है, लगभग 5.45 इंचेस की डिस्प्ले है, तो ज़्यादा खास फर्क नहीं है डिस्प्ले साइज़ में और क्वालिटी के अंदर। बाकी दोस्तों, इसका भी डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन है, तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको इस मोबाइल के बैक पैनल पर भी बहुत कम देखने को मिलती है। इसमें भी आपको पीछे की तरफ एक ही कैमरा दिया गया है। ये सिंगल कैमरा ही है। डिज़ाइन इस तरीके का, ऐसा लग रहा है 2 कैमरे हैं इसके अंदर, लेकिन दोस्तों आपको एक ही कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का। फ्रंट है 5 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको नॉर्मल ही मिलती है। लेफ्ट साइड पर दी गई है सिम की ट्रे, जिसमें 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट और माइक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ मिल जाते हैं वॉल्यूम के बटन, उसी के ठीक नीचे पावर का बटन। इसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है साइडों से। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो हेडफोन जैक दिया गया है। बैटरी इसके अंदर भी आपको मिलती है 3020 mAh की। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दोस्तों फ़र्क है प्रोसेसर का। इसके अंदर आपको मिलता है MediaTek का P22 प्रोसेसर। तो अगर आप एक थोड़े हैवी यूज़र भी हैं, वैसे नॉर्मल यूज़ के हिसाब से ही प्रोसेसर दिया गया है, लेकिन फिर भी सैमसंग के M01 कोर के कंपैरिजन में इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं ऑनर के 9S में सिर्फ 6500 में। देखा जाए तो दोस्तों, जो आपको सैमसंग में खूबियाँ दी गई हैं, वैसे ही खूबियाँ इसके अंदर भी आपको मिल जाती हैं। बाकी 3 चीज़ों में ये मोबाइल और ज़्यादा अच्छा है।
सबसे पहला तो फ़र्क ये है, इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज ज़्यादा दी गई है। दूसरा, इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर है। और तीसरा, इसकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो सैमसंग के M01 कोर से और ज़्यादा अच्छी है। तो ये 3 चीज़ों में और ज़्यादा बेटर है सैमसंग के M01 कोर से। बाकी दोस्तों वैसे तो ये मोबाइल भी नॉर्मल यूज़ के हिसाब से ही है। इसके अंदर मुझे कमी ये लगी, अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर होता तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि इसकी कीमत भी 1000 ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, जो कि है आईटेल की तरफ से आईटेल विजन 1। दोस्तों इसकी कीमत है 6300 रुपये। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको मिलती है 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो रैम और स्टोरेज इसके अंदर आपको ऑनर की तरह मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको जो सबसे पहली खूबी मिलती है वो है इसकी डिस्प्ले। इसमें आपको डिस्प्ले साइज़ मिलता है 6.1 इंचज़ के आसपास, तो तकरीबन 6 इंच की डिस्प्ले दी गई है। लेकिन फ़र्क ये है दोस्तों, इसके अंदर आपको नॉच वाला डिज़ाइन मिलता है। बाकी दोनों मोबाइल्स में आपको नॉच वाला डिज़ाइन नहीं मिलता, इसके अंदर आपको दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी बढ़िया दी गई है। इसमें आपको IPS डिस्प्ले मिल जाती है, तो ये चीज़ इसमें सबसे अच्छी है जो मोबाइल्स हमने इससे पहले देखे। बाकी दोस्तों अच्छी चीज़ ये है, दूसरी खूबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका डिज़ाइन। इसमें भी आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको इस मोबाइल के बैक पैनल पे भी बहुत कम देखने को मिलती है। और लुक वाइज भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लाइनिंग्स दी गई हैं। तीसरी खूबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके अंदर आपको कम कीमत में ऑनर से भी फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। पीछे की तरफ 2 कैमरे मिलते हैं, जिसमें पहला है 8 मेगापिक्सल का, दूसरा है 0.3 मेगापिक्सल का। फ्रंट है इसका 5 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर भी आपको नॉर्मल ही मिलती है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो दिक्कत नहीं होगी। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, माइक और स्पीकर दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन, उसी के ठीक नीचे पावर का बटन। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे दोस्तों तो आपको हेडफोन जैक मिल जाता है लेफ्ट साइड पर। सिम इसके अंदर आपको अंदर की तरफ ही लगाने पड़ते हैं। इसका बैक पैनल खुल जाएगा। बाकी दोनों मोबाइल्स में आपको सिम की ट्रे बाहर से मिल जाती है। इसके अंदर आपको चौथी खूबी मिलती है इसकी बैटरी। बैटरी दी गई है 4000 mAh की। इसके अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल काफ़ी बढ़िया है और ज़्यादा अच्छा ही है ऑनर से भी और सैमसंग से भी। प्रोसेसर दिया गया है यूनिसॉक का A55। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हैवी यूज़ के अंदर इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं आईटेल विजन 1 में सिर्फ 6300 रुपये में। तो बैटरी के अंदर तो ये मोबाइल और ज़्यादा अच्छा है, डिस्प्ले भी इसकी और ज़्यादा बेटर है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। ये 3 चीज़ें तो इसकी बहुत अच्छी हैं। बाकी दोस्तों कमी मुझे ये लगी, अगर इसमें प्रोसेसर और ज़्यादा बेटर होता तो बहुत अच्छा रहता। कम से कम ऑनर से और ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, जो कि है रियलमी की तरफ से रियलमी का C11। ये आपको मिलता है 7500 में। इसके अंदर आपको मिलती है 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। यूजर इंटरफेस ऐसा दिया गया है, आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। बाकी दोस्तों इस मोबाइल में जो आपको पहली खूबी मिलती है वो है इसकी डिस्प्ले। इसके अंदर आपको डिस्प्ले साइज़ मिलता है 6.5 इंचज़ का। तो अभी तक हमने जितने मोबाइल्स देखे उनमें आपको सबसे बड़ी डिस्प्ले साइज़ इसके अंदर ही दिया गया है। डिस्प्ले साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और कलर्स ब्राइटनेस भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। एजिस बेजल्स भी काफ़ी कम दिए गए हैं और नॉच वाला डिज़ाइन भी है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी खूबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका डिज़ाइन। आप देख सकते हैं ग्रे कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ इस तरीके से आपको लेफ्ट साइड पर मिल जाती है रियलमी की ब्रांडिंग। पर्सनली मुझे इसका ये कलर भी और डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा दोस्तों पीछे की तरफ 2 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट है इसका 5 मेगापिक्सल का। इसके अंदर भी आपको कैमरा नॉर्मल ही मिलता है, लेकिन काफ़ी बड़ी कमी यह है 7500 में इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया। लेफ्ट साइड पर मिलती है सिम की ट्रे, जिसमें 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। अगर इसमें टाइप सी पोर्ट होता तो बहुत अच्छा रहता। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन, उसी की ठीक नीचे पावर का बटन। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन है। अब दोस्तों इस मोबाइल में जो आपको तीसरी खूबी मिलती है वो है इसकी बैटरी। बैटरी आपको दी गई है 5000 mAh की। 1 दिन का बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको आराम से मिल जाता है, और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो 1 दिन से ज़्यादा ही मिलता है। प्रोसेसर दिया गया है मीडियाटेक का G35। तो अगर आप एक थोड़े बहुत हैवी यूज़र भी हैं तो वैसे अभी तक हमने जितने फ़ोन्स देखे उनमें आपको सबसे बढ़िया प्रोसेसर इसी के अंदर ही दिया गया है। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती है रियलमी C11 में 7500 में। देखा जाए तो दोस्तों इसकी डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है, बैटरी तो बहुत अच्छी है ही, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा दिया गया है। कैमरे के अंदर मुझे ये मोबाइल नॉर्मल लगा और प्रोसेसर भी बेटर दिया गया है। बाकी दोस्तों अगर इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर होता तो बहुत अच्छा रहता। इस मोबाइल में मुझे सबसे बड़ी कमी लगी, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, जो कि है टेक्नो की तरफ से टेक्नो स्पार्क 6 एयर। दोस्तों ये आपको मिलता है 8000 में। इसके अंदर आपको मिलती है 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। अगर रैम और स्टोरेज थोड़ी और ज़्यादा होती तो काफ़ी अच्छा रहता। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं।
अब इस मोबाइल में जो आपको सबसे पहली खूबी मिलती है वो है इसकी डिस्प्ले साइज इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा बड़ा दिया गया है। 7 इंच की इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले के अंदर आपको डिज़ाइन भी अच्छा मिल जाता है, ब्राइटनेस कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और साइज़ तो सबसे अच्छा है ही। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ग्लॉसी डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन इस पर स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं। डिज़ाइन की क्वालिटी को लेकर मुझे ये मोबाइल नॉर्मल ही लगा। पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको नॉर्मल ही मिलती है। कैमरे को लेकर ये मोबाइल भी मुझे नॉर्मल ही लगा। बाकी दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर आपको दिया गया है, ये इसमें अच्छी खूबी है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो सिम की ट्रे मिलती है। इसके अंदर भी आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी खूबी है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, माइक और हेडफोन जैक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन, उसी के ठीक नीचे पावर का बटन, और दोस्तों ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन है। तो पहली खूबी इसके अंदर आपको डिस्प्ले बहुत अच्छी मिल जाती है अच्छे साइज़ के साथ। दूसरा इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। और तीसरी जो इसके अंदर आपको बड़ी खूबी मिलती है वो है इसकी बैटरी मिलती है 6000 mAh की। 1 दिन का बैटरी बैकअप इस मोबाइल में आपको आराम से मिल जाता है और 1 दिन से ज़्यादा ही मिलता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी बड़ी कमी मुझे ये लगी, इसके अंदर आपको प्रोसेसर दिया गया है MediaTek का A22। तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल यूज़र हैं तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ी हैवी यूज़ के अंदर इसमें आपको दिक्कत होगी। अब इसकी कीमत तो 8000 है, उस हिसाब से देखा जाए तो अगर और ज़्यादा बेटर प्रोसेसर होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। तो इसके प्रोसेसर को लेकर मुझे इसमें कमी लगी। बाकी 3 चीज़ें तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं, डिस्प्ले साइज़, बैटरी और फिंगरप्रिंट स्कैनर। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, जो कि है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस। ये भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था 8000 का। इसमें भी आपको दी गई है 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। यूजर इंटरफेस इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। अब जो इस मोबाइल में आपको खूबियाँ दी गई हैं उनमें सबसे पहले है इसकी डिस्प्ले साइज़। इसके अंदर भी आपको टेक्नो की तरह बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, 6.8 इंचेस का, जो कि एक IPS डिस्प्ले है। डिज़ाइन मिल जाता है नॉच वाला और एजिस बेजल्स भी काफ़ी कम दिए गए हैं। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी, डिज़ाइन भी और साइज़ तो बहुत अच्छा है ही। इसके अलावा दोस्तों दूसरी खूबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका डिज़ाइन। इसके अंदर भी आपको प्लास्टिक के टाइप का ही डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन दोस्तों लुक वाइज डिज़ाइन इसके अंदर आपको और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है टेक्नो से। देखने में डिज़ाइन इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो कि इसकी तीसरी खूबी है। पीछे की तरफ 2 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा दिया गया है डेप्थ सेंसर। फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे इस मोबाइल में नॉर्मल ही लगी। लेफ्ट साइड पर इसमें भी आपको सिम की ट्रे दी गई है। इसके अंदर भी आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक और माइक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन, उसी ठीक नीचे पावर का बटन। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन है। अब दोस्तों इस मोबाइल में जो आपको चौथी खूबी मिलती है वो है इसकी बैटरी। इसके अंदर भी आपको बैटरी दी गई है 6000 mAh की। इसके अंदर भी आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है और 1 दिन से ज़्यादा ही मिलता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल भी बहुत अच्छा है टेक्नो की तरह। प्रोसेसर दिया गया है MediaTek का A25। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मोबाइल भी नॉर्मल यूज़ के हिसाब से ही है। तो जैसी खूबी आपको टेक्नो के स्पार्क 6 एयर के साथ मिलती हैं, वैसी ही खूबी इसके अंदर भी दी गई हैं। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर आपको और ज़्यादा बढ़िया दी गई हैं। एक तो इसके अंदर आपको 1 GB रैम और ज़्यादा मिल जाती है, टेक्नो में 2 GB रैम है, इसके अंदर आपको 3 GB मिलती है। और दूसरा इसका डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छा है। बाकी डिस्प्ले और बैटरी तो इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है टेक्नो की तरह ही। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, जो कि है ओप्पो की तरफ से ओप्पो का A11K। ये आपको मिलता है 9000 में। इसके अंदर भी आपको मिलती है 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। यूज़र इंटरफेस वैसे ही दिया गया है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। अब इस मोबाइल में जो आपको खूबी दी गई हैं उनमें सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी है। वैसे तो इसके अंदर भी आपको IPS डिस्प्ले मिलती है HD+ बाकी सभी मोबाइल्स की तरह, लेकिन इसके अंदर आपको फिर भी डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। 6.22 इंचेस की डिस्प्ले है एक नॉच वाले डिज़ाइन के साथ। तो डिस्प्ले का साइज़ भी इसका काफ़ी अच्छा है, कलर्स भी काफ़ी बढ़िया हैं और क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, अच्छी ब्राइटनेस के साथ। दूसरी खूबी इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका डिज़ाइन। इसमें भी आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन मिलता है, तो स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा कम आते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसका ये कुछ सिल्वर कलर का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है बैक पैनल पे, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। डिज़ाइन को लेकर मुझे लुक वाइज भी क्वालिटी में ये मोबाइल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। पीछे की तरफ 2 कैमरे मिलते हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट है 5 मेगापिक्सल का। कैमरा मुझे इसके अंदर नॉर्मल लगा। बाकी दोस्तों लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इस मोबाइल को आपको सिम की ट्रे मिलती है। इसके अंदर भी आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। वॉल्यूम के बटन आपको लेफ्ट साइड पर ही दिए गए हैं सिम की ट्रे के नीचे। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक, माइक, स्पीकर मिल जाता है। राइट साइड से आप देखेंगे तो पावर का बटन। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे
तो बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन है, कुछ नहीं दिया गया ऊपर की तरफ। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है 4230 mAh की। इसके अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बाकी और दूसरे मोबाइल्स के अंदर आपको इससे और ज़्यादा अच्छी बैटरी दी गई है कम कीमत में, जैसे टेक्नो के अंदर भी, इन्फिनिक्स के अंदर भी और रियलमी के C11 के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो बैटरी के अंदर मुझे ये मोबाइल नॉर्मल लगा। बाकी प्रोसेसर दिया गया है मीडियाटेक का P35। अब इसकी कीमत तो सबसे ज़्यादा है 9000, लेकिन इसके अंदर आपको प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं मिलता जितनी ज़्यादा इसकी कीमत है। मेरे हिसाब से और ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए था। तो डिस्प्ले और डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है। दो चीज़ों में नॉर्मल लगा मुझे ये मोबाइल, एक तो बैटरी और दूसरा कैमरे को लेकर। कमी सबसे बड़ी यही लगी, प्रोसेसर और अच्छा होना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं आखिरी मोबाइल की तरफ, जो कि है रियलमी की तरफ से, रियलमी का नार्जो 10 है। इसकी भी कीमत 9000 है। इसके अंदर आपको मिलती है 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो रैम और स्टोरेज इसके अंदर आपको नॉर्मल दी गई हैं। यूज़र इंटरफेस वैसा ही दिया गया है C11 की तरह। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको जो खूबियाँ मिलती हैं उनमें सबसे पहले इसकी डिस्प्ले है। इसमें भी आपको 6.5 इंच की IPS HD+ डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले का डिज़ाइन भी, साइज़ भी और क्वालिटी इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी दोस्तों दूसरी खूबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका डिज़ाइन। इसमें भी आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन मिलता है। काफ़ी बड़ी रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है राइट साइड पर, लेकिन इस पर स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको बहुत कम देखने को मिलती है। डिज़ाइन की क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। पीछे 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 12 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, फ्रंट है 5 मेगापिक्सल का। कैमरा इसका भी मुझे नॉर्मल ही लगा। इन सभी मोबाइल्स में आपको कैमरा नॉर्मल ही दिया गया है। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो मैं आपसे कहूँगा आप अपना बजट कम से कम 10,000 का करके 10,000 की रेंज में मोबाइल्स देखिएगा आपको, और दूसरे फ़ोन्स भी देखने को मिल जाते हैं इन सभी मोबाइल से अच्छे कैमरे वाले। इसके अंदर भी आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट नहीं दिया गया। ओप्पो के अंदर और इसमें टाइप सी पोर्ट होना चाहिए था, क्योंकि इनकी कीमतें भी सबसे ज़्यादा हैं। राइट साइड से आप देखेंगे तो पावर का बटन, ऊपर की तरफ प्लेन डिज़ाइन है, कुछ नहीं दिया गया। अब दोस्तों इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की। इसके अंदर भी आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा फ़र्क जो है, जो नार्जो 10 के अंदर आपको सबसे अच्छी खूबी मिलती है वो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर आपको दिया गया है मीडियाटेक का G70 प्रोसेसर। तो इन सारे मोबाइल्स में आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर इसी मोबाइल में मिलता है। अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं तो इस मोबाइल में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। स्पीड इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया दी गई है इन सभी मोबाइल्स में। तो देखा जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नार्जो 10 के अंदर बहुत अच्छी मिलती है वो है इसका प्रोसेसर ही, जो आपको सबसे बढ़िया दिया गया है। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन सब में से कौन से लेना चाहिए, कौन से नहीं। बाकी दोस्तों सबसे पहले तो मैटर यही करता है कि आपको भरोसा किस कंपनी पे है। इन सारे मोबाइल्स में अगर आपको किसी एक कंपनी पे ही भरोसा है तो आपको तो वही मोबाइल पसंद आएगा, चाहे आपको दूसरी कंपनीज में और ज़्यादा बेटर फीचर्स मिल जाएं। तो जिस कंपनी पे आपको ज़्यादा भरोसा है वो मोबाइल ले सकते हैं। फिर भी दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, इन सारे मोबाइल्स के कंपैरिजन में 2 मोबाइल सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। एक है नार्जो का 10 अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं तो इसके अंदर आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा दिया गया है, बाकी फीचर्स भी सही मिल जाते हैं। बस कैमरा मुझे इसका नॉर्मल लगा, अगर कैमरा और अच्छा होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। और दूसरा मोबाइल इसके बाद जो मुझे पसंद आया वो आया इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस। बाकी दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो स्मार्ट 4 प्लस आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हैवी यूज़ के अंदर आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा नार्जो का 10 इन सब मोबाइल्स में। मुझे दोस्तों नार्जो 10 ही पसंद आया। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन सब में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।